Hello students, this is Tanu Malik and today our poem is Aunt Jennifer's Tigers written by Adrian Rich. इस पोम में आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द इशू ऑफ मेल डोमिनेंस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन वुमेन फ्रीडम एंड कन्फ्लिक्ट्स एंड स्ट्रगल्स ऑफ अ वुमन टू अचीव हर फ्रीडम. So let's start. So let's read about Adrian Rich. Adrian Rich was an American poet and feminist. Feminist means a person who support women in achieving their rights. She also participated in the contemporary women's movement because she is a feminist. And feminism also reflected in her first collection of poetry, which is A Change of World. And soon she was selected for Youngest Poet Award by W.H. Auden. Next is theme. Now the theme is about male dominance. कैसे हमारी सोसाइटी में जो इतना मेल डोमिनेंस है उससे विमेन सफ़र करती हैं और उन्हें कितना स्ट्रगल करना पड़ता है और उनके आगे क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं अपनी फ्रीडम को अचीव करने में. एंड द सेंट्रल थीम ऑफ आंट जेनिफर्स टाइगर्स इज इन दिस पेट्रियार्कल सिस्टम मेन कैन कंट्रोल विमेन्स बॉडीज बट नॉट देयर माइंड्स. वो विमेन की बॉडीज पर कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन उनके माइंड पर नहीं. और जो आंट जेनिफर है वो अपनी फ्रीडम को अचीव करना चाहती हैं थ्रू हर क्रिएटिविटी. So let's start with the poem. First stanza. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright toppers denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. The poet says Aunt Jennifer's tigers jump across a screen. जो आंट जेनिफर के टाइगर हैं जो उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू इनको बनाया है, दे आर जंपिंग अक्रॉस द पैनल. ब्राइट टॉपर्स डेनिजन्स. ब्राइट टॉपर्स के साथ कंपेयर किया गया है टाइगर्स को. ब्राइट टॉपर्स होता है एक बहुत ही प्रीशियस येलो कलर का स्टोन. दे आर इनहेबिटेंट्स ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट. और इन फॉरेस्ट में वो किसी भी मैन से डरते नहीं हैं बिकॉज दे आर ब्रेव एंड करेजियस. नाउ इन दिस स्टैंजा these tigers represents the dreams of Mrs. Jennifer. Aunt Jennifer feels that she is bounded in these marital constraints. Aunt Jennifer feels oppressed in this patriarchal system. और वो अपनी फ्रीडम चाहती हैं लेकिन इस फ्रीडम के लिए वो बोल नहीं सकती, आवाज़ नहीं उठा सकती. तो व्हाट शी डज इज उन्होंने वूल से एक पैनल पर इन टाइगर्स को ड्रॉ किया है और ये शो किया है कि ये टाइगर भागकर इसमें से जंप लगा रहे हैं. ये रिप्रेजेंट करता है कि जो आंट जेनिफर है वो भी जिन बंदिशों में बंधी हुई हैं उनसे वो बाहर निकलना चाहती हैं. Stanza 2. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. In this stanza, the poet represents Aunt Jennifer's real condition. Aunt Jennifer is creating a beautiful picture of tiger with wool, but her fingers are fluttering. Means जब वो ये छोटा सा काम कर रही हैं तो भी उनकी जो उंगलियां हैं वो कांप रही हैं. Find even the ivory needle hard to pull. उनसे इस छोटी सी निडल का भी भार उठाया नहीं जा रहा है. Now what does it represent? कि आंट जेनिफर ने अपनी लाइफ में इतने चैलेंजेस फेस किए हैं, वो इतना बर्डन फील कर रही हैं कि अब उन्हें इस छोटे से निडल का भी भार लग रहा है. तो वो क्या चाहती हैं? आफ्टर दिस ट्रेडिशनल मैरिज हर फ्रीडम इज कर्टेल्ड. आंट जेनिफर को कभी भी कोई फ्रीडम नहीं मिली. शी इज़ ऑलवेज बर्डन विद हाउस होल्ड वर्क. नाउ शी वॉन्ट्स फ्रीडम इन हर लाइफ. अब उनसे छोटा सा भी भार सहन नहीं हो रहा है. शी वॉन्ट टू मूव फ्रीली लाइक दीज tigers, and these tigers are representing her dreams. Next stanza. When aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. This stanza represents a sad truth. Aunt Jennifer की life इतनी painful थी, इतने bad experiences से भरी हुई थी कि इवन आफ्टर डेथ वो ट्रॉमा उनके दिमाग से नहीं निकल पाया. डेथ भी उसे रिलीज नहीं कर पाई. रिंग्ड विद ऑडियल्स मीन्स हर लाइफ वॉज फुल ऑफ पेनफुल एक्सपीरियंसेस जिन्हें वो कभी नहीं भूल सकती. वो हमेशा बर्डनड रही हैं और उन्हें कभी भी फ्रीडम नहीं मिली. बट द टाइगर्स
जो टाइगर्स उन्होंने ड्रॉ किए थे, दे विल ऑलवेज गो ऑन प्रांसिंग मीन्स जंपिंग, दे विल ऑलवेज मूव प्राउडली एंड अनअफ्रेड। इट रिप्रेजेंट्स दैट जो आंट जेनिफर ने टाइगर्स ड्रॉ किए थे, ना वो किसी से डरते हैं और वो ऐसे ही फ्रीली घूमते रहेंगे, बट दिस वॉज जस्ट हर ड्रीम। तो ये जो सपना उन्होंने देखा था, ये एक सपना ही रह गया, उन्हें कभी भी फ्रीडम नहीं मिली। नाउ विल डू राइम स्कीम ऑफ द पोम। द राइम स्कीम इज वेरी सिंपल, इट इज AABB ECDD and EEFF. इट इज फुल ऑफ राइमिंग वर्ड्स। स्टैंजा 1 के सभी लास्ट वर्ड्स हमने एक जगह लिख लिए हैं एंड नाउ विल आइडेंटिफाई द साउंड्स। ग्रीन, ग्रीन, सो दे आर गिवन सेम अल्फाबेट। ट्री, सर्टेनिटी, दोनों में ई साउंड आया है तो दे आर ऑल्सो गिवन नेक्स्ट अल्फाबेट विच इज सेम। स्टैंजा 2, वूल, फुल, लो साउंड की आवाज आ रही है सो दे आर गिवन सी। बैंड, हैंड, नेक्स्ट अल्फाबेट। स्टेंजा 3, लाई, बाय, दोनों में एक ही आवाज आ रही है, दे आर गिवन नेक्स्ट अल्फाबेट। मेड, अफ्रेड, लेटर्स डिफरेंट है बट द साउंड इज सेम, so they are given next alphabets. So this is the rhyme scheme of this poem. Poetic devices. First poetic device is imagery. Imagery means ऐसे words use किए जाते हैं जिससे जो readers उनको पढ़ते ही साथ साथ imagine कर सकते हैं. For example, tigers prance. Tigers prance means tigers ने jump किया और इसे हम साथ साथ imagine कर रहे हैं. Fingers fluttering. बुनाई करते टाइम आंट जेनिफर के फिंगर्स कांप रही हैं, इसे भी हमने इमेजिन किया है. स्टिल रिंग, आंट जेनिफर डेथ के बाद भी वो रिंग उनकी उंगली में ही थी. तो ऑल दीज थिंग्स वी कैन इमेजिन इजीली. नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज मेटाफर. मेटाफर आपको पहले भी बताया है. इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच जहाँ पर दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर किया जाता है. इस पोम में कंपेयर किया गया है टाइगर्स को ब्राइट टॉपस से. ब्राइट टॉपस होता है एक बहुत ही अच्छा चमकने वाला येलो कलर का स्टोन. देन इट इज अलिट्रेशन. अलिट्रेशन मीन्स रेपिटेशन ऑफ सेम लेटर और साउंड, जहाँ एक ही लेटर या तो बार बार रिपीट हो रहा है या फिर एक ही लेटर या उसके साउंड की बार बार हमें आवाज आ रही है. फॉर एग्जाम्पल क्लीक, अब इसमें जो ई है वो 2 बार रिपीट हुआ है. Chivalric certainty, C and C is repeated 2 times. Fingers fluttering, F is repeated. Prancing proud, P is repeated. So these all are examples of alliteration. Next is symbolism. When some ideas and qualities are shown by using symbols. कुछ symbols use किए गए हैं एक idea को represent करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शो करने के लिए यूज किया गया है हैवी वेडिंग बैंड. एंड आंट जेनिफर ने जो एक सपना देखा था फ्रीडम का, वो रिप्रेजेंट किया गया है थ्रू टाइगर्स जो उन्होंने ड्रॉ किए थे. नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन मीन्स नॉन ह्यूमन बींग्स या नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटीज असाइन कर देना. फॉर एग्जाम्पल इन दिस पोम जो आंट जेनिफर ने टाइगर्स का ड्रॉ किया था उन्हें बोला गया है दैट दे आर जंपिंग. नाउ दैट इज जस्ट अ ड्राइंग बट स्टिल दे आर गिवन एट्रीब्यूट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. टाइगर्स आर जंपिंग. रियलिटी में जो एक पेंटिंग में हम कुछ भी ड्रॉ करते हैं दे कैन नॉट जंप, बट हेयर दे आर गिवन दिस पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन. और इसके अलावा टाइगर्स को क्वालिटीज दी गई हैं प्राइड, कॉन्फिडेंस, अनअफ्रेड ऑफ ह्यूमंस मीन्स दे आर ब्रेव. तो tigers are given qualities of human beings. So this is personification. Next is hyperbole. Hyperbole एक poetic device है जिसमें यूज किया जाता है exaggeration. Exaggeration का मतलब होता है जब हम किसी भी एक छोटी सी बात को भी बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं. For example, heavy wedding band. wedding band यहाँ पे बोला गया है एक रिंग को, और कोई भी जो रिंग है वो बहुत हल्की होती है, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, इसीलिए उस छोटी सी मैरिटल रिंग को भी हैवी बताया गया है. हैवी वेडिंग बैंड, दिस इज एग्जैजरेशन. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.